हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पंकज और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेंटिशन का सेकंड वीडियो। तो एक डिजीज़ होती है दैट इज़ योर पायरिया। तो पायरिया का मतलब क्या होता है? देखिए, पायरिया का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरियोडंटल लिगामेंट एंड एडजेसेंट गम्स। हम लोगों ने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो टीथ होते हैं वो एक बोन के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं और टीथ के चारों तरफ एक पेरियोडंटल मेम्ब्रेन होती है या पेरियोडंटल लिगामेंट होते हैं जो उसको जो आपका जो थीका या टूथ सॉकेट होता है उसमें एम्बेडेड करने में हेल्प करता है। तो इसी पेरियोडंटल लिगामेंट का और उसके एडजेसेंट जो गम्स होते हैं, ये जो गम्स हैं उसके एडजेसेंट, इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम लोग पायरिया बोलते हैं। और पायरिया जब जिस पेशेंट को हो जाता है उस पेशेंट के माउथ से फाउल स्मेलिंग या बैड स्मेल उसके माउथ से आती है। नेक्स्ट है आपका डेंटल केरीज या उसको बोला जाता है टूथ डिके। तो इसमें होता क्या है भी, डेंटल केरीज में जो आपके जो दांत होते हैं उनका ग्रेजुअल डीमिनरलाइजेशन होता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि दांतों में जो या टीथ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे होता क्या है कि जो इनेमल होता है और डेंटाइन होता है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल केरीज। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हेल्दी हेल्दी जो टीथ होते हैं उसके लिए डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी डाइट में होनी चाहिए, दैट इज़ योर विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये तीनों चीज़ें आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि पॉलीफाइडोन डेंटिशन का मतलब क्या होता है। तो पॉलीफाइडोन डेंटिशन का मतलब होता है कि इस टाइप के डेंटिशन में जो टीथ होते हैं वो इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेस होते हैं किसी भी एनिमल के अंदर। इसका मतलब यह है कि एक एनिमल है उसके अंदर टीथ का एक सेट आया, वो वाला जो सेट है वो शेड हो गई, उन वो वाले टीथ जो होते हैं उनकी शेडिंग हो गई। फिर उसके बाद नया सेट आया, फिर उनकी शेडिंग हो गई और फिर नया सेट आया। तो इस तरीके से जब मल्टीपल टाइम्स जो सेट्स आते हैं टीथ के किसी भी एनिमल की लाइफ में तो उसको हम बोलते हैं पॉलीफाइडोन डेंटिशन। अब ये ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर पॉलीफाइडोन डेंटिशन होता है? तो उसमें आपको इतना याद रखना है कि मैमल्स के अंदर पॉलीफाइडोन डेंटिशन नहीं होता। और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर नहीं होता है तो उनका एग्जाम्पल याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट इतना आप याद रखिएगा कि मैमल्स के अंदर पॉलीफाइडोन डेंटिशन नहीं होता। नेक्स्ट इज और डायाफाइडोन डेंटिशन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। डायाफाइडोन डेंटिशन में क्या होता है कि किसी भी एनिमल के लाइफ स्पैन में दो सेट आते हैं टीथ के। पहला सेट होता है वो होता है मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ होते हैं, और जब उनकी शेडिंग हो जाती है जब उनकी शेडिंग हो जाती है तो उसके बाद जो सेट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। तो इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस भी था एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ज़्यादातर मैमल्स के अंदर डाइफाइडोन डेंटिशन होता है। नेक्स्ट वन इज मोनोफाइडोन डेंटिशन। मोनोफाइडोन डेंटिशन में जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं, मोनो का मतलब होता है एक। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेट होता है टीथ का जो किसी भी एनिमल के लाइफ स्पैन में आता है। उस पर मल्टीपल टीथ सेट नहीं आएंगे, बस एक ही बार आएंगे, सिंगल सेट आएगा और वही लाइफ टाइम रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल आप हमेशा याद रखना कि प्री मोलर्स जो होते हैं मैमल्स के अंदर वो मोनोफाइडोंट होते हैं। ये एमसीक्यू काफ़ी बार आ चुका है कि प्री मोलर्स जो होते हैं मैमल्स के अंदर वो मोनोफाइडोंट होते हैं, मतलब कि एक ही बार आते हैं लाइफ में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर लोअर जॉ में टीथ एब्सेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहले ये सीपीएमटी और एआईपीएमटी में पूछा जाता था कि फ्रॉग के अंदर किस जॉ में टीथ एब्सेंट होते हैं, तो उसका आंसर होता है लोअर जॉ। बट जो आपका रैबिट है और मैन है, इन लोगों के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं बोथ जॉज के अंदर। दोनों जॉ के अंदर हमने देखा, ये हमारे अंदर रैबिट के अंदर अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दोनों जॉ के अंदर टीथ रहते हैं। नेक्स्ट इज योर होमोडेंट डेंटिशन। भाई होमोडेंट डेंटिशन का मतलब क्या है? देखो, होमो का मतलब होता है सेम टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि होमोडेंट डेंटिशन में जो टीथ होते हैं वो सारे के सारे टीथ सिमिलर शेप के होते हैं, सबकी शेप एक जैसी होती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एक एग्जाम्पल है कि मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स बिलो मैमल्स। ओके, एंड द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज टूथड व्हेल। एक ऐसा मैमल है टूथड व्हेल जिसके अंदर होमोडेंट डेंटिशन होता है। जनरली मैमल्स के अंदर नहीं होता, बट जो आपकी ये जो व्हेल है इसके अंदर होमोडेंट डेंटिशन होता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से।
नेक्स्ट इज योर हेटेरोडेंट डेंटिशन। भाई हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टीथ होते हैं वो डिफर होते हैं शेप के अंदर भी और फंक्शन के अंदर भी। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं जिनकी शेप भी डिफरेंट होती है और फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, रैबिट, कैट, बैट एंड फिश। तो मैमल्स के अंदर जैसे कि मैन हो गया, रैबिट हो गया, कैट हो गया, बैट हो गया, और फिश के अंदर हेटेरोडोंट डेंटिशन होता है। अब वो डिफरेंट टाइप के टीथ कौन से हैं जो कि हेटेरोडोंट डेंटिशन में आते हैं? तो उसमें एक है आपका इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं एंड मोलर्स होते हैं। तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं डिफरेंट शेप के और फंक्शन के, जिससे मिलके बनता है आपका हेटेरोडोंट डेंटिशन। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि भाई इंसाइजर का फंक्शन क्या होता है? तो जो इंसाइजर टीथ होता है उनका बेसिकली फंक्शन होता है, वो काम आते हैं बाइटिंग के और कटिंग के। ओके, सो इंसाइजर टीथ आर मेंट फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। बट जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स का फंक्शन क्या होता है? मोलर्स का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड फूड। जो आप हार्ड फूड की जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें मोलर्स करते हैं उसको, और कुछ एक्सटेंट तक प्रीमोलर्स भी करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर एक्रोडोंट डेंटिशन। सो एक्रोडोंट डेंटिशन का मतलब क्या होता है कि जो फ्रॉग होता है आपका, फ्रॉग में क्या होता है कि टीथ जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते जॉ बोन के अंदर। ओके, जैसे कि हमने देखा था मैन के अंदर क्या होता है कि थीकोडोंट डेंटिशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका टूथ का जो रूट होता है वो एक जॉ बोन के सॉकेट में इंबेडेड होता है, बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। उसमें जो टूथ होता है एक टफ म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच्ड रहता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप। इसमें देखो, ये जो टूथ है आपका, ये टफ एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट डेंटिशन। नेक्स्ट इज योर प्लूरोडोंट डेंटिशन। तो प्लूरोडोंट डेंटिशन में क्या होता है कि प्लूरोडोंट डेंटिशन में जो टीथ होता है वो अटैच्ड होता है इनर साइड ऑफ जॉ बोन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनर साइड है जॉ बोन का, तो वहाँ पे ये प्लूरोडोंट डेंटिशन में यहाँ पे अटैच्ड है। ओके, सो ये कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है लिजार्ड्स के अंदर। तो अगर कोई पूछे कि प्लूरोडोंट डेंटिशन कहाँ मिलता है, तो वो लिजार्ड्स के अंदर मिलता है। एंड द लास्ट वन इज योर थीकोडोंट डेंटिशन। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। थीकोडोंट डेंटिशन में क्या होती है कि टीथ की रूट होती हैं जो कि डीप बोनी सॉकेट्स होते हैं जॉ बोन के अंदर, जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं या थीका बोलते हैं, उनमें इंबेडेड रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम सभी लोग जानते हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये देखिए, ये थीकोडोंट डेंटिशन है। एक ये जॉ बोन है जिसके अंदर ये सॉकेट है, उसमें जो आपका टीथ है वो इंबेडेड है। तो दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट डेंटिशन। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।